Unacademy. गोपाल कुमार, जी सर। यू आर फ्रॉम औरंगाबाद। यस सर। 17 में आपने बीटेक किया। जी सर। कहाँ से की? सर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से सर। दिल्ली से। जी सर। सिविल जी सिविल इंजीनियर आपने, ट्रेड था आपका सिविल, और ऑप्शनल में आपने सोशियोलॉजी रखा है। जी सर। बहुत अच्छा। प्रेफरेंस आपने दिया है पहला बासा के लिए, जी सर। और फिर पुलिस सर्विस है। जी। ये बिहार एजुकेशन सर्विस सर। एजुकेशन। जी सर। और बस बढ़िया है। तो आपका हुआ है 17 में आपने पास आउट किया। जी सर। तो कहीं जॉब आप कर रहे होंगे? यस सर। पास आउट होने के बाद सर वहीं पे दिल्ली में ही नोएडा में सर शोभा रियलिटी एक प्राइवेट फर्म है सर, उसी में 2 साल काम किया सर। कोरोना से पहले तक सर वहीं था, उसके बाद सर कोरोना बाद सर अकेला हो गया काफ़ी, तो उसके बाद घर आया, पिताजी बुजुर्ग हैं, तो फिर बोले कि चले आए। हाँ कुछ यहाँ पे ही जॉब सोच करो, तो फिर लगा सर कि बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो सिविल इंजीनियर कंपेयर टू अदर सर्विसेज मैंने ट्रेड्स, जी सर। थोड़ा डिमांड कम है क्या? लेकिन देखते हैं इतनी बिल्डिंग्स बनती है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, जी सर। तो उस अनुपात में तो डिमांड ज़्यादा होना चाहिए। आपके व्यू में क्या लगता है? कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में तो सर डिमांड रहती है सर, कंपेयर टू आईटी सेक्टर सर उतनी डिमांड नहीं है, बट ऐसे तो रिलेवेंट है सर, काफ़ी अच्छा। मतलब विदेशों में? विदेशों में सर उतनी नहीं है सर। दुबई में सर कुछ फर्म हैं जो आते हैं ले जाते हैं यहाँ से कैंपस कर करके। तो आपने प्रेफर किया है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2 चीज़ें हैं। जी। जो इंजीनियरिंग में जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगा, जी सर। उतनी सैलरी तो अभी तो इम्प्रूव हुआ है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी। हम लोग जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पुलिस सर्विस में आए थे तो पहली बार रिवाइज हुआ था 2 साल पहले, 74 के 1-2 साल पहले। जी सर। तनख्वाह था 510। वी ज्वाइंड एज एट द सैलरी ऑफ 510। तब चीज़ें काफ़ी सस्ती थी, काम चल जाता था, परिवार चलाने में कोई दिक्कत नहीं था। अभी तो बहुत 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, जी सर। फिर और कमीशन होने वाला है। उसके अनुरूप महंगाई के लिए मीट आउट करने के लिए डियरनेस अलाउंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे से दे ही देती है। जी सर। अच्छा ही है। तो ये इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन का नहीं समझते हैं कि वेस्टेज होगा? आप तो टेक्निकली यू आर वेरी मच ए डिस्टिंक्ट पर्सन। जी सर। बीइंग अ सिविल वहाँ पे सिविल इंजीनियर सर 2-3 चीज़ें जो सर हम लोग वहाँ सीखे 2 साल वर्क करके। एक तो सर प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम पे करना है, आईटी सेक्टर का जहाँ जितना भी यूज हो सके उसको करना है सर। तो वो जो अनुभव है सर उसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नमेंट का प्रोग्राम एजुकेशन में सर आईटी सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं अगर मौका मिले सर। तो फिर सर टाइम बाउंड डिलीवरी प्रोजेक्ट को भी दिया जाए तो उसमें काफ़ी वो अनुभव मेरा काम आ जाएगा सर। अब बिहार से हैं। जी सर। अभी देखे होंगे रिसेंटली सभी पेपर्स में, न्यूज़पेपर में आया था। जी सर। यहाँ एक कैसा सिविल वर्क्स से ही संबंधित है, एक ब्रिज बना हुआ ब्रिज गिर गया। जी सर। गिर भी सकता है नदी में, तो वो कभी कभी धंस जाता है। जी सर। बहुत पहले राजेंद्र ब्रिज सबसे पहले बना था गंगा में। जी सर। चाइनीज वार हुआ था। जी सर। तो उसमें भी एक आध पिलर जो है सो धंस गया था। जी सर। ये सब तरह का हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा पैमाने पर काम कंप्लीट होने के बाद गिर गया, तो इसको क्या मानते हैं? इसमें तो हम लोग को लगता है कि करप्शन बड़ा लार्ज स्केल पर होता है। तो करप्शन मिटाने के लिए आप इस सर्विस में यदि आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो एसडीओ से ही अब शुरू होता है। जी सर। और हम देखते हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट्स पहले पुलिस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। जी सर। इसलिए कि सब डिविजन्स में उसकी पोस्टिंग होती थी। जी सर। और डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्टिंग प्रखंड में होता था। जी सर। तो ऐसा जगह में प्रखंड था कि वहाँ कोई सिविल एमिनिटीज़ नहीं मिलता था। तो आज बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत खुशी होती है। जी सर। और व्यापकता से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। जी सर। तो इसमें आप आएंगे तो करप्शन दूर करने के लिए जी सर। आपकी कैसे व्यवस्था होगी? सर मैं खुद इंजीनियर हूँ सर, तो जो
प्रोजेक्ट डिटेल होगा सर, जो DPR बनता है सर, अच्छा। उसके हिसाब से काम होगा सर। अभी जो सर पुल गिरी है सर, उसमें IIT रुड़की एक आयोग गठन किया गया था सर, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने देखा कि उसका स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, और जिसके चलते पुल गिरी। तो मुझे लगता है सर, मैं तो इतना डिटेल में प्रोजेक्ट अभी वो पब्लिक में नहीं आई है सर, बट मुझे भी लगता है सर, हो सकता है फाउंडेशन में कहीं कुछ फॉल्ट रहा हो। तो अगर रहा सर, तो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा सर। जो DPR तैयार किया जाता है सर, उसके अनुकूल ही काम होनी चाहिए सर, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करूँगा सर। नहीं, उसकी हायरार्की तो बहुत बड़ी है जी सर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी इंचार्ज होते हैं जी सर। और प्लस अदर इंजीनियर्स, लॉट ऑफ इंजीनियर्स विद एक्सपीरियंस। और इतना बड़ा पब्लिक मनी का कोलैप्स कर जाए, वेस्टेज हो जाए। जी सर। और देखते हैं कि पब्लिक, आप एक चीज़ बताइए, जी सर, आप महसूस करते होंगे एज ए सिटीजन ऑल्सो कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, जी सर, बहुत नामी है, जी सर, 1789 में, जी सर, तो उसका एक कारण था मल्टीपल टैक्सेस। यस सर। पीपल के ऊपर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। यस सर। चर्च अलग टैक्स लगा रहा है, जी। गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है, और अकाल उतने पड़ रहा है, लोग पिसा जा रहा था। जी। आज देखते हैं कि इतनी महंगाई है, और आपकी नज़र में टैक्स को आप कैसे लेते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से अभी टैक्स लगा रही है, तो लगता है कोई फॉरेन रूलर्स भी आज तक नहीं लगाया होगा। अंग्रेज़ तो बहुत लूटा, खास करके क्लाइव के बारे में आप देखे होंगे, 2 बार यहाँ का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो आज लोग जरा सा भी ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई पावर रहता है, वो फॉर्मुलेट करे इकोनॉमिक पॉलिसी। आज मुफ्त में पब्लिक मनी से कुछ पैसा किसान को दे रहा है, कुछ पैसा अनाज गरीब को दे रहा है, ताकि चीपली हमको उसका कॉन्फिडेंस वोटर्स में, वोट बैंक में गेन हो जाए। जी सर। लेकिन सफ़र कौन करता है? पब्लिक करता है सफ़र। तो इसको आप एज एन अफसर करप्शन दूर करने के लिए क्या करेंगे? सर, मेरी प्रायोरिटी सर सबसे ज़्यादा IT का यूज करना होगा सर। फाइनेंशियल जो इंक्लूजन आजकल सर हो रहा है सर, IT का यूज करके सर, उससे करप्शन DBT जो हुआ सर हर जगह सर, हम लोग कोरोना में भी देखे सर कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कुछ भी देना था सर, प्रवासी जो थे बिहार से, डायरेक्ट खाता में ट्रांसफ़र किया गया सर, कहीं कोई लीकेज की बात ही नहीं थी सर। इससे काफ़ी इफेक्टिव सर चीज़ें किया जा सकता है सर, बिना करप्शन का सर। इस पर सर हम लोग का भी फोकस रहेगा सर। मैं एज ए रहूँगा सर, तो मैं भी इसी पर फोकस करूँगा सर। तो एज SDO आपका 3 प्रायोरिटी बोलिए। जी सर। जिन 3 सेक्टर्स में जी सर आप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जी सर, सेक्टर का नाम बोलिए। जी सर। और क्या क्या मेजर्स लीजिएगा उसको ब्रॉडली जी सर, शॉर्ट में हमको बताइए। सर एक तो डेवलपमेंटल वर्क जहाँ भी हो रहा होगा सर, क्योंकि उसमें हमारी अनुभव काम आ जाएगी। इसमें डेवलपमेंटल वर्क सर, डेवलपमेंट विकास का जो कार्य हो रहा होगा सर, ठीक, उसमें सर हमारा अनुभव आ जाएगा कम, तो उसको काफ़ी इफेक्टिवली लागू करवाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड सर, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम एजुकेशन की काम होगी सर, उसको जितना इफेक्टिव सर IT सेक्टर का यूज करते हुए सर। और थर्ड सर, महिला विकास के लिए जो कुछ भी बनने का मिलेगा सर, जहाँ मौका मिलेगा सर करना चाहूँगा सर। तो महिला विकास के लिए तो दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जी सर, कई योजनाएं यस सर, चला रही हैं। यस बिहार सर। सरकार की कुछ योजना आप सबसे महत्वपूर्ण योजना मेरे समझ से सर, जो काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन किया है सर, अभी जीविका है सर। अभी जीविका, जी सर। लेकिन जीविका का आप देखें पेपर में, हाँ सर, जी, प्रोटेस्ट सर, बहुत बड़ा जुलूस निकला है। जी सर। तो ठीक है, एक जीविका है। जी और सर, एक तो जीविका हो गया सर। सेकेंड सर, हम लोग अभी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है सर, उसमें महिला का सर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है सर, इनफैक्ट लोएस्ट है सर बिहार सर। अच्छा, तो उनके लिए सर जीविका में ही सर एक जो कमी है सर, उसको मैं काफ़ी अच्छे से उसको दूर करना चाहूँगा। अच्छा सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रही है सर, काफ़ी इफेक्टिव चल रही है। 1 करोड़ से ऊपर एम्पावर भी हुए हैं वुमेन, शायद 10 लाख से ज़्यादा हेल्प ग्रुप बना हुआ है। बट सर जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उनको सर मार्केट से जोड़ पाने में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो इसके अवेयरनेस कर करके, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया सर, अमेजन हो गया सर,
तो अगर प्रोडक्ट को सर जोड़ दिया जैसे ई मार्केट से तो काफ़ी इफेक्टिवली सर उनका अर्थोपार्जन और जीविकापार्जन सर आसानी से हो सकती है सर, और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी सर सेल करने के लिए। प्रोडक्ट डायरेक्टली काफ़ी एक बड़ा ऑडियंस का मिल जाएगा सर कि जहाँ तक वो बेच सकते हैं, थ्रू आउट ऑल ओवर पैन इंडिया बेच सकते हैं, ये चीज़ें होगी सर। एज एसटीओ विधि व्यवस्था अपने क्षेत्र में जी सर। बरकरार रहे, अच्छा रहे, जी सर। इसके लिए पब्लिक से या यूथ से जी सर। क्या सोचते हैं कि करना चाहिए? मैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग पे फोकस करूंगा सर, क्योंकि वहाँ से सर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सर वो काफ़ी फायदेमंद होती है लोगों को साथ लेकर के चलने में, और लोगों में विश्वास जुड़ती है सर प्रशासन को लेकर के। उनको डर जो चीज़ें होती है जो खास करके जो भ्रांतियाँ फैली रहती हैं उसका क्या तरीका बताइए, मेथड? सर जो गांव के सर कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेकर के, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी शिक्षित लोग हैं, उनको साथ लेकर के उनको एक तो अभी जन संवाद जो चल रहा है सर उस लेवल की चीज़ें सर होनी चाहिए सर, रेगुलर इंटरवल पे होते रहे सर, पंचायत स्तर पे भी हो, ब्लॉक प्रखंड स्तर पे हो सर, जिला स्तर पे हो सर। एजुकेशन में क्या कीजिएगा? जी सर। एजुकेशन की स्थिति बड़ी बुरा हाल है जी सर। बिहार में। जी सर। अभी देखते हैं रोज़ पेपर में आते रहता है। जी सर। उसमें क्या करना चाहिए? सर एजुकेशन में मेरे समझ से सर अभी जो सर वहाँ पे भी सर आईटी सेक्टर का योगदान सर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सर। कुछ चीज़ें हैं सर, जैसे सपोज सर हम लोग अगर किसी को बच्चा को सिखाना चाह रहे हैं कि रिवर क्या है, तो कुछ चीज़ें अभी हो रही है सर, जो प्रोजेक्ट ऑडियो विजुअल जो लैबें खुल रही हैं सर, उसके माध्यम से रिवर सर उसको ऑनलाइन एकदम लगता है सर टच हो जाता है, और ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं सर। तो वो सब चीज़ें सर अगर जिला स्तर पर भी हो जाए सर, और इस सप्ताह में एक दिन भी ले जा कर के बच्चों को विजिट करवाया जाए सर, तो चीज़ें काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सिखाया जा सकता है सर। आप हैं किस जिला से? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद से। जी सर। अच्छा, ये औरंगाबाद में हमारे यहाँ बिहार में जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है जी सर। नक्सलवाद के दृष्टिकोण से, जी सर। क्यों इतना ऐसा आपकी नज़र में क्या? रेड जोन में है सर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भी सर, काफ़ी हद तक तो कम हो गए सर, अभी एग्जैक्टली सर फिगर याद नहीं है सर, लेकिन पेपर में सर 10 डिस्ट्रिक्ट तो अभी भी अफेक्टेड है। हाँ सर, मदनपुर तरफ कुछ है सर। मदनपुर और 1-2 थाना है। जी सर। कौन सा फैक्शन है उसमें? सर ये तो काफ़ी पहले से चला है सर, जो एक तो आइडियोलॉजिकल भी है सर थोड़ा, और सेकेंड चीज़ है सर उसी में भी कुछ समूह है सर जो विकास को बाधित रखना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और सेकेंड चीज़ सर कुछ शोषित लोग रियल में हैं सर जो उनको समाज से थोड़ा हट करके प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उनको साथ लाने की ज़रूरत है सर, और उसमें काफ़ी प्रयास भी हुआ है सर। औरंगाबाद में एक सूर्य मंदिर है। यस सर। वो सूर्य मंदिर और जगह के मंदिरों, सूर्य की जो मंदिर है, जी सर, उससे एक मामले में भिन्न है। जी सर। वो क्या भिन्नता है? सर सबसे बड़ी भिन्नता सर एक ऐसी मंदिर है सर जहाँ पे सर नागर और बेसर शैली दोनों का आर्किटेक्ट वहाँ दिखने, नागर शैली सर, नागर शैली जो टेम्पल बनाने का जो आर्किटेक्ट है सर, नागर शैली और बेसर शैली दोनों का मिश्रित आर्किटेक्ट वहाँ दिखने को मिलता है सर। वो क्या है शैली का आप समझाइए सर? नागर शैली तो सर जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखते हैं सर, जो बेसर शैली हुआ सर गौपुरम और गर्भगृह जो होता है सर, और वो वहाँ पे दिखता है सर देव मंदिर में सर, जो बेसर शैली से प्रभावित है सर। अच्छा जी सर। और उसके फेसिंग जो उसका मुंह होता है जी, दरवाज़ा जो खुलता है, जी सर, वो उसके बारे में भी कहा जाता है कुछ विचित्रता है। गौपुरम सर, गौपुरम सर, पूरब है गौपुरम सर एक इंट्रेंस का एक आर्किटेक्ट है सर, जिसमें उसे हाईलाइट किया जाता है थोड़ा सा उसमें, जो दूसरे मंदिरों में नहीं है। जी सर। हाँ जी सर। तो उससे क्या लाभ होता है, विशेषता उसकी क्या है? सर विशेषता तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नहीं है। और मंदिर, सूर्य मंदिर के साथ क्या एसोसिएटेड होता है? सर भगवान सूर्यदेव का आराधना करते हैं सर। हाँ, और जहाँ जहाँ सूर्य मंदिर है जी सर, वहाँ क्या देखा जाता है जो खास तौर पर रहता ही है? सर एक तो सर वो जो पोखर होता है सर, उसमें एक बीच में स्तंभ होता है। यू आर राइट। और ठीक है, थैंक यू सर। गोपाल जी सर। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा ना? जी सर। स्कूलिंग कहाँ से हुआ गोपाल आपका? सर पटना ही से सर 10th 12th किया हूँ सर। गोपाल आपका नाम है, जी सर।
अर्थ इसका क्या है? सर रेयरिंग ऑफ काउ सर, कृष्ण भगवान से रिलेटेड है सर। कृष्ण भगवान से। जी सर। यहाँ के कोई हिंदी साहित्यकार का नाम बताइए जो फेमस हुआ है। सर मैं जो सर स्कूलिंग में पढ़ा हूँ सर, 2-3 सर फणीश्वर नाथ नेहरू जी का महिला आंचल पढ़ा हूँ सर क्लास 9th में सर। नहीं पढ़े, खाली बताइए। जी सर। और राहुल संकीर्तन सर का जो घुमक्कड़ कवि के आबादी मिली सर, उनको भी सर। रामधारी सिंह दिनकर जी का सर पढ़ा हूँ सर कुछ चीज़ें। ठीक है। दिनकर जी का कोई उपन्यास जो महाभारत से रिलेटेड? रश्मि रथी सर। क्या उसमें है, अगर जानते हैं तो बताइए। सर एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, लेकिन कुछ उसमें सर थोड़ा बहुत लाइन एक बार। पाल है इसलिए आप। जी सर। जी सर। एक बार सर पढ़ने का मौका मिला सर, काफ़ी बचपन में सर, 10th में आई थिंक सर। तो उसमें सर जो है कि ये तो केवल 5 ग्राम जो संवाद है सर, कर्ण संवाद एक बार पढ़ा था सर। तो महाभारत से एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा सर कि क्या है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है सर। बिहार में जी सर। अगर आपके कोई रिलेटिव दूसरे स्टेट से आए, जी मान सर। लीजिए कश्मीर से आए जी सर। या कन्याकुमारी से आए, जी सर। ठीक है, जी सर। तो उनको बाहर बिहार में कहाँ कहाँ घुमाने ले जाइएगा 2 दिन में? 2 दिन सर एक तो मैं बोध गया ले जाना चाहूँगा सर, फिर राजगीर ले जाना चाहूँगा सर। अगर फिर उसके बाद सर उधर हो लूँगा सर तो राजगीर के पास में ही सर पावापुरी है सर, तो एक दिन मेरा सर उधर घुमाने में होगा। सेकेंड दिन में सर नॉर्थ इंडिया बिहार का प्लान करूँगा सर। वैशाली से लेकर के सर चंपारण ले जाना चाहूँगा, जहाँ से गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह का शुरुआत किया। फिर सर वहीं पे रामपुरवा अभिलेख है सर, अशोक का टाइम का बना हुआ अशोक का, तो उसको घुमाना चाहूँगा सर। और एक सर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सर पास में वहीं पे, तो वहाँ पे भी ले जाना चाहूँगा। मान लीजिए उनके पास समय कम है, जी सर। एक ही दिन समय है, जी सर। और ये सारा आप दिखाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर पाएंगे? सर बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर अभी सर उस लेवल का तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है सर, लेकिन सर इस पर बातचीत चल रही है सर। जैसे कि टैक्सी पोर्ट जो सर नोएडा में सर लॉन्च की गई है, उस टाइप का कुछ अगर हो जाए सर यहाँ पे तो शायद संभव हो सर। वहीं तक हम आ रहे हैं कि बिहार की ओर जी सर। दूसरे स्टेट के तुलना में जी सर। टूरिस्ट क्यों नहीं अट्रैक्ट होके आते हैं, जबकि हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हैं, जी महावीर हैं, जी सर। तख्त हरमंदिर साहब, सब चीज़ है यहाँ जी पे। सर। जी सर। फिर भी क्यों नहीं आते हैं? इतना इम्पोर्टेंट जगह सब है, यहाँ के लोग चले जाते हैं कि चलो वहाँ घूमने चला जाए। जी सर। क्यों? सर अब तो काफ़ी सुधार हुई है सर। पहले सर ऐसा कर सकते थे सर, वो क्या थे सर कि जो वहाँ तक सर जाने की एक तो अवेयरनेस नहीं थी सर, और सेकेंड चीज़ सर सुविधाजनक रोड वगैरह सब पहले नहीं हुआ करती थी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की उस टाइप का नहीं थी, प्रचार नहीं थी सर। बट अब तो काफ़ी सुधार हुआ है सर, हर जगह लोग आ रहे हैं सर। और 1-2 चीज़ है सर, रोहतास साइड में सर काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है सर, पर्सनली मैं गया हूँ सर, जो इनफैक्ट सर देहरादून शिमला साइड से काफ़ी अच्छा है सर। है तो उसको भी जरूर। जी सर, ठीक। उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है मेरे समझ से सर। ठीक है। जी सर। जीडीपी ग्रोथ परसेंट क्या है अभी बिहार का, अभी वर्तमान? सर इस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से सर 10.68 है शायद सर। लगभग उसी जी के सर। आसपास है। जी सर। तो ये मतलब बाकी राज्य की तुलना में जी सर। किस पोजीशन पे हम लोग हैं? सर जीडीपी मतलब आपने बताया 10 पॉइंट कुछ, जी सर। तो अगर रैंकिंग किया जाए तो हम लोग कितने लेवल पे हैं पूरे स्टेट के राज्यों में? जी सर। ग्रोथ रेट में शायद सर हम लोग सर आपका आगे चाहूँगा सर गेस कर करीब गेस कीजिए। सर 4th शायद सर। ठीक है, आप करीब में हैं। जी सर। ये बताइए कि जो हमारा अगर 10.38 है, 4th है आपके अनुसार, जी सर। मेरे अनुसार नहीं, जी सर। तो हम लोग तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। जी सर। भारत में तो इतने राज्य हैं, जी सर। तो उसमें किस किस सेक्टर का योगदान है जिसके चलते ये हमारा आ रहा है? जी सर। क्या- सबसे क्या बड़ा किस- योगदान सर टर्शियरी सेक्टर की है किसका? सर। टर्शियरी सेक्टर सर। कौन सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर ये सर, क्या होता है? जो सर प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जो टर्शियरी होती है, नहीं, सर्विस सेक्टर सर उसको बोल और? सकते हैं। और सेकेंड सर है मैन्युफैक्चरिंग सर, जो सेकेंडरी सेक्टर जिसको है। और उसमें सर अगर टर्शियरी में सर्विस में और मैन्युफैक्चरिंग से MSME का भी काफ़ी योगदान है सर बिहार में। ठीक है। हमारा जो भारत है जी सर। वो कहाँ पे रैंक करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में? सर PPP सर पर कैपिटा पेरिटी के हिसाब से सर 3rd पे है सर।
और अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे सर तो 5th पे है सर अभी। ठीक है, गुड। डीमोनेटाइजेशन का जी सर। जो हुआ था, जी सर। उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे कंट्री पे? अच्छा पड़ा, बुरा पड़ा, या क्या पड़ा आपके अनुसार? सर गवर्नमेंट की जो मंशा थी सर उसमें तो काफ़ी हद तक सफलता भी मिली सर। जो फेक करेंसी नोट जो आती थी सर्कुलेट होकर के सर पाकिस्तान साइड से सर, उसको काफ़ी हद तक कर्व किया गया सर। इनफैक्ट सर कंट्रोल भी किया गया, तो उस केस में तो सर अच्छा ही हुआ सर। कोई बुरा इफेक्ट? सर मेरे समझ से तो सर नहीं सर। कुछ भी नहीं है। क्या फिर से डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया है? सर अभी तो सर रिक्वायरमेंट सब गवर्नमेंट को देखनी होगी सर कि उसकी है कि आपके अनुसार अगर आपको कहा जाए कि डिमोनेटाइजेशन करना है, नहीं करना है, क्या करेंगे आप? सर मेरे समझ से तो अभी तो आवश्यकता सर नहीं लगती है सर उसकी करने की। फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है बिहार में? 61 सर। सर 61 टोटल है सर, सॉरी सर थोड़ा। और सर कंफ्यूज नहीं, आराम से बोलिए। जी सर 61 सर उसके आसपास में सर टोटल है बिहार का, और 51 सर फीमेल का होगा सर। अच्छा, तो इसको कैसे हम लोग को अभी ये कब के सेंसस का रिपोर्ट? ये 2011 का सेंसस। अभी का क्या स्थिति लगता है आपको? आपके अभी तो अनुसार? काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सर। अभी एक जो एक डेटा सर पढ़ रहा था उसमें एग्जैक्ट तो फिगर याद नहीं है सर, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है सर। अच्छा, जीविका का क्या काम है? जीविका सर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सर एक एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है सर, जिसमें फाइनेंशियली एम्पावरमेंट भी देखा जाता है सर उसमें, और इकोनॉमिक एक्टिविटी करवा करके वीमेंस को इंगेज किया जा रहा है सर उसमें, और उसमें काफ़ी सफलता मिला है सर। 1.27 के अराउंड सर वीमेंस उससे जुड़े हुए हैं, शायद 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया गया है सर। एक पॉइंट बताइए जी सर। कि महिला जी सर। को अगर एम्पावर करना हो जी सर। तो उसको क्या कर दिया जाए, एक चीज जिससे वो एम्पावर हो जाए, एक सिंगल जी सर। बताइए, एक से ज़्यादा नहीं, एक ही बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट सर, इम्पोर्टेंट नहीं, आपके अनुसार एक। जी सर, मेरे समझ से सर उद्यमी योजना से सर जोड़ देना चाहिए सर, अगर वो करना चाहते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सर। क्या गोपाल जी? जी सर। औरंगाबाद से हैं? जी सर। गोपाल जी, आप सोशियोलॉजी क्यों लिए? सर पास आउट जब तैयारी में आया सर तो स्ट्रेटजी बनाना होता है सर, तो मैं सर ऐसा सब्जेक्ट तलाश कर रहा था जिससे CTPO भी और BPSC दोनों दे दूँ सर। तो सोशियोलॉजी का रुचि सर सिलेबस देखने के बाद काफ़ी अच्छा हुआ सर। फिर मैं मास्टर भी किया सर, इस वजह से। सोशियोलॉजी से? जी सर। मास्टर किए? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो ऑप्शनल देने के बाद सर मेरे थोड़ा टाइम मिला सर, तो अच्छी लगी सर, तो मैं सोचा किस इग्नू से किया हूँ सर। इग्नू से सर। डिग्री मिल गया सर? जी सर। अच्छा। विवाह कितने प्रकार के हैं? सर हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है सर उसके हिसाब से जी सर 8 प्रकार के सर। कितने मान्य हैं, कितने अमान्य हैं? सर 4 उसमें सर जो मान्यता मिली हुई है, 4 को सर समाज द्वारा थोड़ा अमान्य माना जाता है सर। अच्छा, आजकल के लव मैरिज को किस में रखें? गंधर्व विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे सर। गंधर्व। जी सर। जातीय आधार पर कितने प्रकार का है विवाह? सॉरी सर नहीं ध्यान में आ रहा है सर। सुने हैं अनुलोम विवाह? या सर 2 तरह का सर। यस सुने हैं? जी सर। कौन, किसके अनुसार अनुलोम होता है? लड़की के अनुसार कि लड़का के अनुसार? सर इसमें तो लड़की के हिसाब से सर। क्या? सर अगर हायर कास्ट की लड़की अगर लोअर कास्ट में शादी कर रही है तो उनको सर प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। अच्छा। इफ आई एम राइट सर। और अगर उच्च वर्ण की लड़की जी सर। अगर निम्न वर्ण में जाती है तो प्रतिलोम विवाह, अगर निम्न वर्ण की लड़की उच्च वर्ण में जाती है तो अनुलोम विवाह। एग्जैक्टली सर थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ सर, बट शायद यही होना चाहिए सर। यही होगा ना? जी सर। थैंक यू सर। हाँ, तो बताइएगा कि एक विवाह हुआ था राजशेखर का, नाम सुने? कर्पूर मंजरी के रचनाकार। यस सर। राजशेखर। जी सर। विद्यासाल भंजिका के रचनाकार हैं। जी सर। राजशेखर बहुत बड़े विद्वान। यस सर। उनका विवाह हुआ था, वो अनुलोम था कि प्रतिलोम था? ध्यान नहीं है सर, सॉरी सर। राजशेखर का विवाह। जी सर। राजशेखर सर का नाम सुना हूँ सर। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो शासक थे महेंद्र पाल, जी सर, उन्हीं के बेटी से हुआ था। जी सर। महेंद्र पाल की बेटी से हुआ था।
जी सर, मुझे ध्यान नहीं है सर, सॉरी सर। तो महेंद्र पाल क्षत्रिय थे, जी सर। राजशेखर ब्राह्मण थे। जी सर। तो महेंद्र पाल की बेटी का जो विवाह होगा ब्राह्मण से, तो ये अनुलोम विवाह होगा थैंक ना, यू सर। क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण से होगा, ठीक है ना। जी सर। बढ़िया है। सोशियोलॉजी बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, बहुत अच्छा लगता है सोशियोलॉजी। जी सर। बताइएगा, एक आदिवासी सब में एक युवागिरी होता है जनजातियों में। जी सर। झारखंड और का जो जनजाति सब है ना, युवागिरी सुने हैं, ये भी सोशियोलॉजी में पढ़ना होता है युवागिरी। सर मैरिज में शायद मैं सर इस नाम से परिचित नहीं हूँ सर, शायद आदिवासियों में होता है जी युवागिरी करके, जिसमें नौजवान में जुटते हैं, वहाँ पर जो है क्लब टाइप का अच्छा। होता है। थैंक यू सर। हाँ, युवागिरी आदिवासियों में होता है, झारखंड के आदिवासियों में होता है। अच्छा ठीक है, बताइएगा कि ये जो G20 की बैठक हुई जी सर। है ना, ये G20 के जो बैठक को ऑर्गेनाइज करता है, जी सर। सारा चीज़ मैनेज करता है, जी सर। जो सभी कंट्री मिल करके और एक जो है एक कॉमन मिनिमम एक डायलॉग पर आते हैं। जी सर। ये सब ऑर्गेनाइज कौन करता है? सर शेरपा होते हैं सर हाँ, G20 शेरपा के। होते हैं जी सर। ठीक है। तो इसमें कौन थे सर? ये हमारे अमिताभ कांत जी थे अमिताभ सर। कांत जी सर। हाँ, बहुत अच्छा। ये जो है शेरपा लोग ही सब जी सारा सर। मैनेज करते हैं। जी सर। जिसमें कि बहुत ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज था जी इस सर। बार का, जो है वो ये करना। सुना था सर, उनको बता रहे थे इस बारे में। बताइएगा, ये जो भारत का जो नया संसद भवन बना है, जी सर। है ना, जी सर। संसद भवन में कुल जो एक सेंट्रल हॉल है, जी सर। लगभग कितनी सीटें हैं सेंट्रल हॉल? सर सीट सेंट्रल हॉल का भूल रहा हूँ सर, राज्यसभा लोकसभा का याद है हाँ, सर। राज्यसभा लोकसभा, तो सेंट्रल हॉल जहाँ पर कंबाइंड बैठक होगी, जी सर। उसमें लगभग कितनी सीटें? सर टोटल सीटें तो सर 1272 है सर। हाँ, वो दोनों मिला के जी सर। राज्यसभा लोकसभा। बट सेंट्रल हॉल का सर सेंट्रल हॉल, सॉरी सर, याद नहीं है सर। उसको देख लीजिएगा। जी सर। बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू।